नमस्कार साथियों, देखिए आज अपन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। गणित की जो बुक चलती है अपनी 12th के अंदर, उसमें समाकलन चलते हैं दोस्तों। और 10वीं आज निश्चित समाकलन पढ़ेंगे और 9वीं प्रश्नावली है और 10वीं प्रश्नावली अपनी निश्चित समाकलन वाली है। मतलब 9वीं और 10वीं प्रश्नावली मिला करके दोस्तों 11 अंक की प्रश्नावली है, ठीक है। और अनिश्चित समाकलन तो अपन पढ़ते हैं 10वीं प्रश्नावली के अंदर, जहाँ पर लिमिट के सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। और अपन अनिश्चित समाकलन जब पढ़ते हैं तो अनिश्चित समाकलन अपन 9वीं प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिमिट के सवालों का उपयोग नहीं होता है, जबकि निश्चित समाकलन के अंदर 10वीं प्रश्नावली के अंदर लिमिट के सवाल अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन इसके अंदर आज के पाठ में जानेंगे दोस्तों, जो अपने अनिश्चित समाकलन है 9वीं जो प्रश्नावली है, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सूत्र है। उन सूत्रों को कैसे याद कर सकते हैं, अपन कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूत्र है ना। और हर सवाल अपन को ये पता है कि हर सवाल 9वीं प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली के अंदर, और आप तो अवकलन पढ़कर आए होंगे 7वीं प्रश्नावली, तो अपन सवाल जब भी हो पाएगा दोस्तों जब अपन को सूत्र पता होगा। और सूत्र तो अनिवार्य है याद करना, पूरे सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे हो उस ट्रिक पर आज अपन बात करेंगे, किस प्रकार से अपन उनको याद रख सकते हैं, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है या नहीं है ट्रिक, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर आज अपन बात करेंगे और पूरे फॉर्मूलों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, 9वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि समाकलन की खोज कब हुई, क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इन पर सारी चीज़ों पर आज अपन जोर देते हैं। देखिए, समाकलन जो है दोस्तों, समाकलन की खोज कहा जाता है ऐसा कि अवकलन गणित जो थी उससे पहले समाकलन गणित आ चुकी थी। अब अवकलन गणित से पहले समाकलन गणित आ चुकी थी, तो क्यों आई मेरे भाई, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो अवश्य इसके पीछे रीजन था दोस्तों, क्योंकि समाकलन के अंदर अपन क्या करते हैं, समाकलन का मतलब होता है कि अपन हर पद को जोड़ करके उसका मान लाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो आपको इस प्रकार से समझा सकता हूं दोस्तों कि ये कोई भी क्षेत्र है दोस्तों, ये देखिए, ये कोई भी मेरे पास क्षेत्र है, इस प्रकार का क्षेत्र है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल याद करना हो दोस्तों, इस प्रकार के क्षेत्रफल का, तो मैं किस प्रकार से करूंगा, आप ही मुझे बताइए कि इसका क्षेत्रफल मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, आज का आप समाकलन। यहाँ पर क्या सीखेंगे, आज अपन समाकलन पर चर्चा करने वाले हैं, इसके फॉर्मूलों पर और इसके बारे में कि समाकलन। तो इसका क्षेत्रफल मैं याद कर सकता हूँ क्या, डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ आयत होता मेरे पास, या आयत होता तो इसका तो क्षेत्रफल याद कर लेता, मैं आयत वाला सूत्र लगा दूं। अरे मेरे पास त्रिभुज होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2000 इंटू ऊंचाई लगाकर मैं इसका भी याद कर लेता। लेकिन मेरे पास ऐसी आकृति जिसका मैं क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से भाग को लूंगा, ये छोटे से भाग ले लिया मैंने, और इसका मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल याद कर लूंगा। इसका तो क्षेत्रफल याद कर सकता हूँ मैं, एक छोटा सा भाग लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल याद कर लूंगा। फिर इसके बाद में इस भाग का क्षेत्रफल याद कर लूंगा। फिर इस प्रकार से इसका 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 इस प्रकार से मैं पूरे का क्षेत्रफल याद कर सकता हूँ दोस्तों टुकड़ों में। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल याद करा प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस, इस प्रकार से जितने भी इसमें मैं क्षेत्रफल याद करूंगा उनको जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद जो मान मेरे पास कुल आएगा वही क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा। मतलब ऐसी आकृति जिसका मैं क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकता, ऐसी आकृति जिसका मैं क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकता, तो उस आकृति को क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन एक छोटे से क्षेत्रफल को लेते हैं, उसका क्षेत्रफल याद कर लेते हैं, फिर उसमें धीरे 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 पूरे क्षेत्रफल को जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो अपना पूरा कुल टोटल क्षेत्रफल आ जाता है। अर्थात जोड़ना ही तो क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। मतलब जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, समाकलन कहलाता है, ठीक है। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। व्हाट इज समाकलन किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको, समाकलन की खोज अवकलन गणित से पहले हो गई। अच्छी बात है, अवकलन गणित से पहले आ गई, क्योंकि जोड़ना तो पहले ही आया होगा, ठीक है, स्वाभाविक है। तो फिर इसके बाद में अब जोड़ना को ही क्या कहते हैं, अपन समाकलन कहते हैं, जोड़ते हैं उसे ही समाकलन कहते हैं। इसका अर्थ ही जोड़ना होता है, समाकलन का अर्थ की बात करें तो जोड़ना होता है। ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल मैं याद नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता हूँ, मैं आयत का सूत्र जानता हूँ, मैं त्रिभुज का सूत्र जानता हूँ, मैं वृत्त का सूत्र जानता हूँ, इसका तो मैं सूत्र जानता हूँ, इसलिए क्षेत्रफल याद कर लूंगा। लेकिन ऐसी आकृति जिसका मैं क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकता, तो उस आकृति के लिए मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा, समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। अर्थात एक छोटा सा क्षेत्र मुझे लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, और पूरे का क्षेत्रफल में जोड़ दूंगा, तो जोड़ना ही तो समाकलन कहलाता है। इससे कहते हैं दोस्तों समाकलन, ठीक है। अच्छा आगे बताइए,
तो देखिए उन्होंने कहा कि इसकी तो खोज कब हुई, तो खोज तो अवकलन गणित से पहले हो गई, समाकलन गणित अच्छी बात है, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए दोस्तों, समतल जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल याद करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करने के लिए समाकलन का उपयोग करते हैं। अर्थात अपन यह कर सकते हैं कि समतल क्षेत्रों का क्षेत्रफल याद करने के लिए, ठोसों का क्षेत्रफल याद करने के लिए, अर्थात गुरुत्वीय केंद्रीयों का आदि का क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन समाकलन का उपयोग करते हैं, है ना। ये तो बात हो गई समाकलन की, ठीक है। अच्छा, समाकलन और अवकलन को कहते हैं और वास्तव में है भी सही। देखिए समाकलन जो है अवकलन के प्रतिलोम होते हैं, समाकलन जो है अवकलन के क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिलोम होते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा वास्तव में है, ठीक है। समाकलन जो है अवकलन क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिलोम। मैं सारे फॉर्मूले अभी आपके लिए बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान मैं ज्ञान बांट देता हूँ, आप ध्यान सुन लीजिए, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ जाएंगे। अपन को ये भी तो चीज़ें याद होना चाहिए कि अपन समाकलन की खोज कब हुई, कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो फिर फॉर्मूले भी आपको याद हो जाए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने कहा कि समाकलन की खोज अवकलन गणित से पहले हो गई, अर्थात हमने ये कहा इसकी जरूरत समतल क्षेत्रों का क्षेत्रफल याद करने के लिए, ठोसों का आयतन याद करने के लिए, उनका क्षेत्रफल याद करने के लिए, गुरुत्वीय केंद्र और आदि का क्षेत्रफल याद करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम जानते हैं समाकलन का अर्थ जो होता है वो जोड़ना होता है, ये भी हमने सीख लिया। हमने ये भी सीख लिया ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल याद नहीं किया जा सकता तो उसका समाकलन से क्षेत्रफल याद किया जा सकता है, जो कि अपन 11वीं प्रश्नावली में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 के बाद में 11वीं प्रश्नावली बहुत सारे ऐसे सवाल पढ़ेंगे अपन जिनका डायग्राम बनाएंगे और फिर उसका क्षेत्रफल एक एक का याद करेंगे और फिर अपन निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो मैंने ये बता दिया और मैंने ये भी बताया आपके लिए समाकलन जो होते हैं अवकलन के प्रतिलोम होते हैं। अच्छी बात है, अपनी बुक में लिख रखा है कि समाकलन जो है वो अवकलन क्या है दोस्तों, प्रतिलोम है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। तो अब बचा क्या, अब ये बचा दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि भैया जो अवकलन होते हैं ना, अवकलन जो पढ़कर आए होंगे आप छठी प्रश्नावली, तो अवकलन के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, जो अवकलन अपने पास होते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, फलन। फलन जो होता है वो दिया हुआ रहता है, दिया गया या दिया हुआ रहता है, ठीक है। अवकलन में अपने लिए फलन दिया हुआ रहता है और अपन याद किसे करते हैं, तो याद करते हैं अपन किसे, अवकलन गुणांक को। किसको याद करेंगे दोस्तों, अवकलन गुणांक को, ठीक है। तो हमारे लिए जब अपन अवकलन करते हैं तो अवकलन में तो फलन दिया हुआ रहता है, फलन दिया हुआ रहता है, मतलब अवकलन याद करते हैं तो फलन अपने पास होगा और हम क्या याद कर लेंगे, अवकलन गुणांक याद करते हैं दोस्तों, अवकलन गुणांक। अर्थात मैंने बोला आपसे कि समाकलन अवकलन के प्रतिलोम होते हैं, समाकलन अवकलन के प्रतिलोम होते हैं। अर्थात समाकलन में क्या होगा दोस्तों, अवकलन गुणांक दिया हुआ और होगा दोस्तों अपन को, और अपन किसको याद कर लेंगे, फलन को। अपन किसको याद करेंगे दोस्तों, फलन को। तो अपन आपके समझ में आई होगी बात कि भैया अवकलन के अंदर अपन को फलन दिया हुआ रहता है, अवकलन के अंदर फलन देगा, उसका अपन अवकलन करते हैं तो अपन अवकलन गुणांक याद करते हैं अवकलन के अंदर, जबकि समाकलन के अंदर अवकलन गुणांक दिया हुआ रहता है और अपन फलन याद करते हैं। इसलिए ये समाकलन का अवकलन प्रतिलोम होते हैं। समाकलन जो होते हैं अवकलन के प्रतिलोम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अवकलन में फलन दिया हुआ रहता है, फलन का अपन अवकलन करते हैं और अवकलन गुणांक याद कर लेते हैं, जबकि समाकलन के अंदर अवकलन गुणांक दिया हुआ रहता है और हम फलन याद करते हैं। ये सारी डेफिनेशन है समाकलन को बताने के लिए मैंने आपके लिए बताई है, जो कि आपको पता भी होगी बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होगी पता। तो आज पता चल भी गया होगा कि समाकलन की खोज कब हुई, क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, इसका अर्थ क्या था, ये सारी बातें आपके समझ में आई हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखिए समाकलन जो है अपने पास, समाकलन कुछ चीजें बता देते हैं, फिर उसके बाद में अपन फॉर्मूले लिखने वाले हैं, ठीक है। समाकलन का संकेत की बात करें दोस्तों, तो संकेत इस प्रकार से होता है। ये क्या है, समाकलन का संकेत है, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं दोस्तों, संकेत कहते हैं। अच्छा, समाकलन के अंदर एक और चीज आती है, ये एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स? तो एफ ऑफ एक्स होता है दोस्तों फलन, मतलब फलन नहीं होता यहाँ पर, ये होता है अवकलन गुणांक, ठीक है। ये अवकलन गुणांक होता है, क्योंकि हमने तो बोला कि भाई अवकलन के अंदर तो फलन होता है, वहां पर तो फलन होता है और अवकलन गुणांक याद करें, जबकि समाकलन के अंदर यहाँ पर जो मान दिया होगा वो अवकलन गुणांक होगा और उसका क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। लेकिन इससे तो फलन ही कहते हैं, तो फलन भी कह सकते हो। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज होती है dx।
या फिर डी थीटा डी टी जो भी आ जाएगा जिसके सापेक्ष करेंगे वो आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए x लिख दिया। तो dx का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने, माफ कीजिएगा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, तो आपके आई होप ये चीजें समझ में आई होगी कि समाकलन का संकेत ये होता है दोस्तों, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं अपन संकेत। एफ ऑफ एक्स को अवकलन गुणांक कहते हैं, है ना? ठीक है, या फिर आप फलन भी कर सकते हो। ठीक है, dx जो है उसको क्या बोलते हैं? तो dx को बोलते हैं कि भैया x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई हो। ठीक, अब इसके अलावा दो प्रमेय उसने दे रखी है। प्रमेय में क्या दे रखा है? प्रमेय को आप समझ लीजिए, दो प्रमेय है। पहली प्रमेय क्या है? तो प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 में कहा है कि k और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और dx ये कहा है। तो भैया k क्या है? यहाँ पर अचर है। और जब भी अपन को ये दर्शाया गया है यहाँ पर कि जब भी समाकलन के अंदर अचर आ जाएगा तो अचर को अपन बाहर ले लेंगे। फलन में, फलन के साथ में यदि अचर होगा तो अपन अचर को क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। अर्थात ये प्रमेय होती है कि k को बाहर ले लो और एफ ऑफ एक्स और dx, ये फर्स्ट प्रमेय है। कितनी शानदार है, देखो ना। प्रमेय नंबर सेकंड इस समाकलन के अंदर कहा गया है, प्रमेय नंबर जो सेकंड है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि समाकलन का चिन्ह एफ ऑफ 1x प्लस का एफ ऑफ एक्स 2 जैसा कहा गया है, और यहाँ पर dx। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1x और dx प्लस का अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। dx इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये प्रमेय नंबर सेकंड है। अर्थात इसके अंदर और भी कहा गया है थोड़ा बहुत, उसको भी लिख लेते हैं अपन। देखो प्रमेय नंबर, इसके अंदर कहा गया है दोस्तों एक चीज और है। यदि आपके पास एफ ऑफ 1 और यहाँ पर k1 आ जाए और यहाँ पर x आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए k2 एफ ऑफ 2 और यहाँ पर आ जाए x dx, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा। तो अपन क्या कैसे एड़ेंगे इसको? इस प्रकार से k1 को बाहर ले लो, f1 k और dx। ये चीजें आपके बिल्कुल बारीक चीजें हैं और ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो यूं ही मतलब बुक में दे रखा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है इनको बताने का, और बता भी दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रमेय ये भी होती है भैया k1 अचर है, इसके साथ में k1 को बाहर ले लो f1 के बाद। ठीक है, अच्छा यहाँ पर k2 f2 के साथ में आ रहा है तो k2 को बाहर ले लो, अचर है f2 को साथ में लिख दो, ये एक प्रमेय है। ठीक है, ये तो अपने प्रमेयों पर बात होगी। तो देखिए दोस्तों अपना काम हो चुका है, मतलब अपन ने सारी बातें कर ली। क्या क्या बातें करी उस पर थोड़ा सा विचार और कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन फॉर्मूलों पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अपने क्या बात करी? अपने करी भैया समाकलन किसे कहते हैं? तो समाकलन जो है, समाकलन गणित वो अवकलन गणित से पहले आ गए, ये चीज़ आप भी जान गए, मैं भी जान गए, अच्छी बात है। अच्छा, ये इससे पहले आगे फिर और क्या पढ़ा अपने? और ये पढ़ा दोस्तों कि समाकलन जो गणित है, समाकलन जो गणित है इसका अर्थ जोड़ना होता है। अर्थात समतल क्षेत्रों का क्षेत्रफल याद करते हैं, या फिर कुटोसों का आयतन या क्षेत्रफल याद करते हैं, गुरुत्वीय केंद्रों का याद करते हैं, इसे समाकलन कहते हैं हम। ठीक है, जीरो की ओर अग्रसित होता है इसका मान। ठीक है, अर्थात हम ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल याद नहीं कर सकते, आयतन का कर सकते हैं, त्रिभुज का कर सकते हैं, वर्ग का कर सकते हैं, इनका तो सूत्र होता है, तो इनमें तो समाकलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल हम याद नहीं कर सकते, तो उसका क्षेत्रफल याद करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। छोटा सा भाग लेते हैं, उसका क्षेत्रफल याद करते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं, तो यही समाकलन कहलाता है। अच्छी बात है, जोड़ना ही तो समाकलन कहलाता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? तो संकेत इसका मैंने बताया आपके लिए। इसके बाद में इसमें एफ ऑफ एक्स आता है, उसे क्या कहते हैं? अवकलन गुणांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवकलन के अंदर फलन दिया हुआ रहता है, अवकलन गुणांक याद करते हैं, जबकि समाकलन के अंदर अवकलन गुणांक दिया हुआ रहता है, फलन याद करते हैं। ठीक है, dx क्या होता है? x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ये तो पूरा समाकलन का पैटर्न हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब मैंने क्या बताया? एक प्रमेय बताई, तो क्या अक्षर जब भी आ जाएगा फलन अवकलन गुणांक के बाहर में अक्षर होगा तो अक्षर को बाहर ले लेते हैं अपन, ये तो प्रमेय है। अगर दो बार होगा तो अलग अलग को ऐड कर अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, बस इतना ही था। अब इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं अपन। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? फॉर्मूलों। ठीक है, अब आज से अपन सूत्र, ठीक है, समाकलन के सूत्रों। देखो आपको सूत्र किस प्रकार से याद रखने, कैसे याद हो सकते हैं, उन पर सारी पर अपन चर्चा करने वाले। पहला सूत्र क्या है दोस्तों? अवकलन का भी लिखूंगा मैं एक तरफ समाकलन का लिखने वाला हूँ। ठीक है, इनको सबों को साफ करते हैं, एक साइड में लिखते हैं इनको, फिर इस पर पूरे बोर्ड पर ही एक साथ लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज अपन स्टार्ट करेंगे समाकलन सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर इधर तो लिखूंगा मैं अवकलन के,
फॉर्मूले, ठीक है। इधर लिखूंगा मैं समाकलन के फॉर्मूले, ठीक है दोस्तों। इन चीजों का आप ध्यान रखना। फिर मैं साफ कर दूंगा अगले स्टेप से अगले पहला सूत्र क्या है, पहला है अपने पास dy dx, और यहाँ पर ले लो अचर। अचर का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अचर का अवकलन करेंगे तो हमारे पास जीरो प्राप्त होता है। अचर का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त। मतलब अवकलन अचर का करेंगे, जब भी अवकलन अचर का करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, जीरो। अचर का अवकलन क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, ठीक है। अब मैंने बोला था आपसे कि अवकलन समाकलन जो है अवकलन के प्रतिलोम होते हैं, अर्थात हम ये कहें कि जीरो का यदि अपन समाकलन करें, जीरो का क्या करें दोस्तों समाकलन, तो अपने पास क्या आना चाहिए, प्रतिलोम होते हैं। इसका मतलब क्या आना चाहिए, सी आ जाना, मतलब अचर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब यदि आप अचर का अवकलन करोगे तो जीरो प्राप्त होगा था, जीरो का आप समाकलन करोगे तो अचर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही है, क्योंकि समाकलन अवकलन के प्रतिलोम होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपके पास d/dxn। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अवकलन के अंदर हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले लेते हैं और माइनस का एक करते हैं पावर में से, तो n आगे आ जाएगा दोस्तों और x की पावर n-1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जो पावर होती है उसमें से -1 कम करते हैं, घटाते हैं -1। इसमें अवकलन में ये करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर देखो समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n का समाकलन होगा मेरे भाई, इसमें +1 करते हैं। समाकलन के अंदर जोड़ना, यही तो मैं आपसे कह रहा था, इतनी देर का समझा रहा था कि समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। तो इसमें जोड़ देंगे अपन, इसमें घात में क्या करते हैं अपन, +1 करते हैं। समाकलन के अंदर अपन पावर में जब समाकलन करते हैं तो पावर में +1 जोड़ते हैं, और जो पावर में जोड़ने पर जो मान आता है उसी का अपन भाग दे देते हैं इसके अंदर। तो जबकि हम अवकलन में ये करते हैं कि उसकी जो पावर होती है उसको इंटू करते हैं और उसकी पावर में -1 कम कर देते हैं, ये समाकलन अवकलन के अंदर करते हैं, और समाकलन के अंदर अपन जोड़ते हैं, ठीक है। दो हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा है d/dx। यहाँ पर है दोस्तों लॉग मापांक x। अच्छा, इसका अवकलन क्या होगा, लॉग मापांक x का, तो आप बोलोगे 1/x हो गया ना, बड़ा इजी है। अतः यहाँ पर 0 बराबर x बराबर 0 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/x का समाकलन करें तो समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी dx लिख लेना, तो इसका समाकलन हो जाएगा भाई जो अभी अभी आया, क्योंकि अपन जानते हैं प्रतिलोम होते हैं, समाकलन के अवकलन क्या होते हैं, प्रतिलोम, ये हो गया। अच्छा, तीसरा क्या होता है, d/dx। तीसरा ये फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, बस इसी तो प्रकार से याद रखने हैं आपको। देखो बिल्कुल इजी है भैया, अचर का अवकलन करो तो जीरो होता है, जीरो का समाकलन करो तो अचर आ गया, अच्छी बात है। x की पावर n का अवकलन करो तो n x की पावर n-1 आ गया। अच्छा, अवकलन में -1 करते हैं, समाकलन में जोड़ देते हैं पावर में, तो n में जोड़ दो, +1 जोड़ दो, नीचे भाग दे दो, उसी का भाग ही तो देते हैं अपन समाकलन में। अच्छा, तीसरा क्या है, log x मापांक में, इसका अवकलन 1/x होता है, 1/x का समाकलन क्या होगा, log x, क्योंकि प्रतिलोम होते हैं अवकलन, ठीक है। चौथा क्या है, e की पावर x है अपने पास। अच्छा, चौथा आ गया ना यहाँ पर, तीसरा नहीं। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है दोस्त। अच्छा, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x प्लस का c लिख दो। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर का x। बस फॉर्मूले बहुत शानदार है और सीधे हैं दोस्तों, ठीक है। पांचवा क्या होता है, तो d/x, a की पावर x, इसका अवकलन क्या होता है, a की पावर है दोस्तों x, इसका अवकलन क्या होता है, जिसका अवकलन होता है a की पावर x log e बेस पर a, ये क्या होता है, इसका अवकलन, अच्छी बात है। समाकलन क्या होता है, a की पावर x का, तो a की पावर x का a की पावर x और अपॉन में log e बेस पर a प्लस का c, ये होता है दोस्तों। कुछ होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत सारे तो आपको बिल्कुल सीधे लगेंगे, ठीक है। तो a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log e बेस पर 1 a, ठीक है। समाकलन a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log e बेस पर a प्लस का c। यहाँ तक कि पांचों ही समझ में आ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। जब तक सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए, मैं इनको साफ करता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, छठा लिखेंगे। 5 तक तो अपना हो चुके हैं, अब इसके बाद में अपन लिखेंगे छठा। देख, छठा अपने पास है d/dx, ठीक है। अपन लिखते हैं sin x का
अवकलन क्या होता है हम जानते हैं cos x, और यदि अपन cos x का समाकलन की बात करें तो क्या होगा, तो sin x हो जाएगा प्लस का c, बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना। मतलब sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का समाकलन sin x हो जाएगा, अच्छी बात है। सातवां अपने पास है d/dx। देखो दोस्तों cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो sin x का समाकलन क्या होगा दोस्तों, माइनस का cos x प्लस का c, बिल्कुल इजी है, ठीक है। फिर देखो दोस्तों d/dx, यहाँ पर देखो tan x का अवकलन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर x होता है, अच्छी बात है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, tan x प्लस का c, कितना इजी है देखो ना, बिल्कुल मैंने बोला वही तो चल रहा है। समाकलन के अवकलन प्रतिलोम होते भैया, sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का समाकलन sin x होगा। अच्छा cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो sin x का अवकलन समाकलन क्या होगा, माइनस का cos x हो जाएगा। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नोवा क्या है, d/dx, ठीक है ना। नोवा आया अपने पास, जैसे कि मान लीजिए cot x का समाकलन करना है अपने को, तो cot x का समाकलन होता है cosec स्क्वायर x। अब माफ कीजिएगा अवकलन, cot x का अवकलन क्या होगा, तो cot x का अवकलन होता है cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cot x प्लस का c, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है ना। फिर देखिए 10वां देखिए अपने पास क्या है, d/dx। यहाँ पर देखो दोस्तों sec x का अवकलन क्या होगा, sec x का अवकलन होता है sec x और दोस्तों tan x। यहाँ पर देखिए sec x और tan x का समाकलन क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे भैया इसका समाकलन तो यही तो हो जाएगा sec x प्लस का c, बिल्कुल सीधा है। देखो दोस्तों sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x का अवकलन sec x tan x होता है, sec x और tan x का समाकलन क्या होगा, तो sec x हो जाएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन के प्रतिलोम होते हैं, ठीक है। 11वां देखो, 11वां अपने पास है d/dx, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास 11वां है कि cosec x जो है अपने पास, इसका अपन को क्या करना है, समाकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस का है, तो अपन जानते हैं cosec x और cot x हो जाएगा, कितना इजी है ना, कितना इजी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों cosec x और cot x dx, इसका समाकलन क्या होगा, बताओ भाई इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होगा दोस्तों, अच्छा इसका समाकलन होगा cosec x प्लस का c, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। माइनस का cosec x का अवकलन करेंगे तो cosec x cot x होता है। अच्छा समाकलन करते हैं cosec x और cot x का, तो cosec x प्लस का c आ जाए, माइनस का माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि माइनस लग रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे का बताते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक आ गए, 11 तक, ठीक है। तो अपन 11 तक आप पूछे हैं दोस्तों, ये सूत्र है जो कि प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम उनके होते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है भी नहीं, वो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। देखो 12वां देखो अपने पास, अब 12वीं की अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी अपने पास कुछ सूत्र और बच गए, उन पर भी अपन जिक्र कर लेते हैं, तो बात में बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। 12वां अपने पास है दोस्तों, देखिए अपने पास और कौन सा बच गया, साइन वाला, कोस वाला लिख लिया अपने, ठीक है, टेन वाला, सेक वाला भी लिख लिया अपने, कोट ले लिया और कोसेक भी अपने लिख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइन dy/dx। देखो कुछ हो सकता है मेरे दिमाग में से निकल गए हो तो एक आध छूट भी सकते हैं, वैसे मैं पूरे को लिख दूंगा। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि √1/√- माइनस का x², ये क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, अच्छी बात है। तो 1/√1 माइनस का x² का समाकलन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस का c, कितना इजी है, ठीक है। 12वां देख लीजिए, d/dx, cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, तो माइनस का 1/1 माइनस का √x,
अच्छी बात है। और इसका समाकलन क्या होगा, वन माइनस का अंडर रूट में एक्स, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होगा दोस्तों कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी। इस माइनस को उधर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, 14वां है अपने पास डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आएगा दोस्तों अपने पास, जैसे कि मान लीजिए साइन आ गया, कोस भी आ गया, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल सीधा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी लिख दो, है ना। मैंने बोला ना आपसे, समाकलन जो होते हैं अवकलन के प्रतिलोम होते हैं। अच्छा, 15वां क्या है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर है दोस्तों, अच्छा कोट लिखो, मत भूलो कि कोट लिखना है। कोट का माइनस का वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होता है। तो मेरे भाई माइनस का वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोट इनवर्स माइनस का एक्स प्लस का वन। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही होगी आपकी। कहाँ तक आ गए अपन, 15। अब इसके बाद में अपने पास आएगा 16। क्या है दोस्तों, डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर अपन लिखते हैं सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, तो अपने पास वन अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन। याद रखना दोस्तों, सेक और कोसेक के अंदर अलग ट्रिक लगती है। क्या ट्रिक, इसका अवकलन सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक एक्स का अवकलन करते हैं इनवर्स, माफ कीजिएगा यहाँ पर इनवर्स है मेरे भाई, इनको भूल मत जाना, टेन भी इनवर्स, सेक भी इनवर्स, ठीक है। जबकि सेक एक्स का अवकलन तो हमने देखा सेक एक्स और टेन एक्स होता है, इनवर्स है, तो माफ कीजिएगा इनवर्स है, यहाँ पर इनवर्स लगा लेना, मैंने इधर तो लगा दिया, इधर भूल गए। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन, इसका अवकलन होता है। अर्थात हम बोलेंगे कि इसका समाकलन कर दें, वन अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, इस लाइन को सीधी खींचो, माइनस का वन और इसके अंडर रूट, इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये सारे बुक में दे रखे हैं आपके, मैंने तो वैसे आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अपन कहाँ पर आ गए, 16। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, इसके बाद में अपन चलेंगे किस पर, 17। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का इनवर्स का, देखो अवकलन क्या होता है, तो माइनस का एक्स अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, अब इसका समाकलन करें, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना, अभी तक तो चलें। ठीक है, बढ़ते। अब देखो, अब और भी एक और होता है अपने पास, देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर है एक्स, यदि अपन एक्स का एक्स के सापेक्ष चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपने पास क्या आता है, एक आ जाता है। जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे टी के सापेक्ष करेंगे तो वन, अचर आ जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में एक्स के सापेक्ष करते हैं तो अचर आता है, मतलब जिसके सापेक्ष करेंगे वहाँ पर अचर आ जाएगा, मतलब ये एक आ गया। अच्छी बात है, एक का समाकलन करो, यहाँ पर तो अवकलन किया। देखो मेरे भाई, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वन अचर प्राप्त। अच्छा, अचर का समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, एक्स प्लस का सी आ जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये काफी काम आएगी आपके। देखो एक्स का अवकलन करेंगे तो अवकलन करते हैं एक्स का, तो अपने पास अचर प्राप्त होता है, और अचर का अपन समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। भैया एक्स आ गया, प्लस का सी लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा एक सूत्र और है दोस्तों, उसको भी आप ध्यान रखना। कौन सा सूत्र है, एक और देखो, डी बाई डी एक्स, एक्स का मापांक, इसका अवकलन क्या होगा, एक्स के मापांक का अवकलन क्या होता है, तो एक्स के मापांक अपॉन में एक्स आ गया, इसका अवकलन होता है। अच्छी बात, एक्स का मापांक और एक्स का इसका समाकलन क्या होगा, तो एक्स का मापांक प्लस का सी, इसका समाकलन हो गया। बिल्कुल इजी है, देखो ना, इस प्रकार का सवाल भी अपन करेंगे, अपनी बुक में है, तो ये होता है। ठीक है, आई होप आपके ये सारे जितने भी फॉर्मूले थे शायद मैंने बता दिए, मुझे लगता है एक आध छूट भी गया होगा।
नहीं लगता कोई एक आध छूटा होगा। वैसे सारे ही फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब आप एक बार, आपकी बुक में भी ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, उन्होंने बता रखे हैं। एक तरफ अवकलन दे रखा है, दूसरी तरफ समाकलन दे रखे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हो याद किस प्रकार से करना है। आप अवकलन को याद कर लो दोस्तों, समाकलन आपको अपने आप आ जाएगी। समाकलन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवकलन जिस बच्चे को पता है उसको तो समाकलन आ ही जाएंगे, क्योंकि प्रतिलोमित होते हैं, उल्टा ही तो करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 मिनट सपोज करिए, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। अब देखिए आप साइन एक्स का अपना अवकलन करते हैं, क्या आता है अपने को पता है भाई, 7वीं प्रश्नावली पढ़कर आए हैं। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कोस एक्स आएगा, जन बात, ठीक है, कोस एक्स आएगा। अब कोस एक्स का अपन समाकलन करेंगे तो अपने पास साइन एक्स ही तो आएगा, मतलब इसका ही तो प्रतिलोम होता है, ठीक है। अगर अपन टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स आता है। अब अपन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो हमारे पास 10x आ जाएगा, विपरीत प्रतिलोम ही आता है। तो आपका अवकलन आ गया तो फिर समाकलन तो इजी है, आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये बताओ कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बताओ कि सेक एक्स तो 10x होता है। अब 10x और सेक एक्स का समाकलन की कोई पूछ ले तो आप कह सकते हो कि सेक एक्स होता है, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन ये दोनों ही होते हैं, सेक एक्स और 10x। तो आई होप इस प्रकार से आप बता सकते हो, आप कर सकते हो सवालों को, और बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सारे मैंने समाकलन सब कुछ पढ़ा रखे हैं बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में, एक 9.1 से लेकर 9.7 तक, और पूरे 57 उदाहरण, विविध में 26 सवाल, अनिश्चित और निश्चित समाकलन के 11 अंक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 11 अंक मैंने पढ़ा दिया आपके लिए। 11 अंक का जितना मैटर था पूरा बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने बता दिया दोस्तों। यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो, ठीक है। ये तो वीडियो मैंने बेसिक के लिए बता दिया आपके लिए, आज फिर फॉर्मूलों का जिक्र कर लिया, ऐसे ही बता दिए, ठीक है। जिनको पता नहीं था वो फॉर्मूलों पर ध्यान दे लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को, हर सवाल को देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, स्टूडेंट विनोद क्लासेज चैनल पर या मैथमेटिक्स क्लासेज पर, जो कि इस चैनल पर मैंने पूरी PDF बना रखी है उनकी, और उस प्रकार से मैंने उनको जितने भी क्लासें हैं वो पूरी क्लासें एक साथ आपको मिल जाएगी। 9.1 से लगाकर 9.7 तक के पूरे सवाल मिल जाएंगे, पूरे उदाहरण मिल जाएंगे, और विविध के कुछ सवाल भी मिल जाएंगे, और सूत्रों का सत्यापन मिल जाएगा, और त्रिकोणमिति फलन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अनिश्चित समाकलन में भी आपको महत्वपूर्ण मानक समाकलन इम्पोर्टेंट है, जो कि मिल जाएगा आपको, मैंने पढ़ा दिया आपको, चारों ही बता दिए। एक्स के निष्कासन नियम को भी मैंने समझा दिया, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन करवाए, एग्जाम्पल करवाए, पूरे एग्जाम्पल 26 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, 17 विविध के सवाल मैंने बता दिए, और 10.3 तक मैंने सारे सवाल आपके लिए करवा दिए। इस प्रकार से अपने 11 अंक की जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाती है, 9वीं और 10वीं मिला करके 11 अंक की प्रश्नावली है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं आप सवालों के साथ में, अगली प्रश्नावली के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।